दोस्तों, ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनका कहना यह है कि शादी किस तरीके से की जा सकती है, एक वैलिड शादी कैसे होती है, कानूनी रूप से शादी कैसे होती है जिसमें फ्यूचर के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। और बहुत से लोगों के ऐसे भी सवाल आते हैं कि हम डाइवोर्स नहीं लेना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या हमारी शादी रद्द हो सकती है, शून्य हो सकती है, नल एंड वॉइड हो सकती है, तो इसके क्या रूल है, क्या कंडीशनें हैं। तो इसी के ऊपर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, महत्वपूर्ण जजमेंट है। तो इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल नया जजमेंट आया है डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल के नाम से। तो इसके अंदर बहुत सारी कंडीशनें बताई गई हैं, बहुत सारी शर्तें बताई गई हैं जिनको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। देखो, यहाँ पे लीगली मैरिज कौन सी होती है। स्टार्टिंग से हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के अंदर जो प्रावधान किया है कि लड़की की एज 18 साल होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 साल उसकी एज होनी चाहिए, और लड़के की एज 21 साल होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 21 साल होनी चाहिए। वो कोई ब्लड और सापंडे रिलेशनशिप के अंदर नहीं होने चाहिए। तो इस सेक्शन 5 की कंडीशन को सबसे पहले पूरा करना बहुत ही जरूरी है, तब जाके वो शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब आता है हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 7। सेक्शन 7 का ये मतलब है कि शादी के अंदर पूरे फंक्शन, पूरे प्रोग्राम, पूरे रीति रिवाज, जितने भी रस्में हैं, सारी सेरेमनियां वगैरह सब कुछ होना बहुत ही जरूरी है। जैसे 7 फेरे होने चाहिए, मंगलसूत्र पहनाया जाना चाहिए, मांग भरी जानी चाहिए, और पंडित जी की सारी रस्में हैं वो भी होनी चाहिए, और अदर सारे फंक्शन, प्रोग्राम, सेरेमनियां वगैरह होना बहुत ही जरूरी है। तब वो लीगल मैरिज होगी, तब वो वैलिड मैरिज होगी। इनके अलावा जो भी मैरिज की जाती है तो वो वैलिड मैरिज नहीं होगी, लीगल मैरिज नहीं होगी। अब बहुत से मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि सेक्शन 5 की कंडीशन को भी पूरा नहीं किया जाता है और सेक्शन 7 की कंडीशन को भी पूरा नहीं किया जाता है, और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 8 के अंदर जाके और मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया जाता है। चाहे उन्होंने शादी नहीं की है, केवल मैरिज सर्टिफिकेट बनाया है, या फिर उन्होंने नोटरी से शादी की है, मंदिर से शादी की है, उनकी शादी के अंदर हिंदू रीति रिवाज, सेरेमनी वगैरह कुछ भी नहीं हुई है, केवल उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट बनाया है, तो वो शादी वैलिड शादी नहीं होगी, लीगली शादी नहीं मानी जाएगी। कुल मिला के माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 की जितनी भी कंडीशनें हैं वो सारी कंडीशनें एक मैरिज के अंदर पूरा होना बहुत ही जरूरी है। यानी कि एक शादी के अंदर पूरे रीति रिवाज होने चाहिए, जितने भी प्रोग्राम है वो होने चाहिए, सारी सेरेमनियां होनी चाहिए, मांग भरी जानी चाहिए, मंगलसूत्र पहनाया जाना चाहिए, 7 फेरे होने चाहिए, सारी रस्में होनी चाहिए, तब वो शादी लीगल और वैलिड शादी मानी जाएगी। यानी कि कानूनी रूप से उस शादी को मान्यता तभी मिलेगी जब इन सारी कंडीशनों को उस शादी के अंदर पूरा किया जाएगा, सेक्शन 7 की सारी कंडीशनों को पूरा किया जाएगा। तो आपको आपके सवाल का जवाब यहाँ पे मिल गया होगा। जैसा कि आपका पूछना ये है कि शादी किस तरीके से की जानी चाहिए जिसके अंदर कोई भी दिक्कत ना आए और वो लीगली मैरिज मानी जाए, कानूनी रूप से वो शादी मानी जाए। और दूसरा सवाल आपका है कि क्या बिना तलाक के भी शादी को खत्म किया जा सकता है, क्या बिना तलाक के भी शादी शून्य हो सकती है? तो बिल्कुल हाँ, शून्य हो सकती है। जिस शादी के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 की जितनी भी कंडीशनें हैं उनको पूरा नहीं किया गया है तो वो वैलिड मैरिज नहीं है, लीगल मैरिज नहीं है। तो ऐसी मैरिज के अंदर डाइवोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो मैरिज नल एंड वॉइड है, शून्य है, वो लीगली मैरिज नहीं है। तो इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अंदर ये बड़ी बातें कही गई है। इस मैटर के अंदर अगर आपको और भी कोई कानूनी सहायता चाहिए, और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर आपको मैसेज करना है, मेरे से बात करने का अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।